हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभित। और यार आज हम लोग अनाउंस करने वाले हैं IMUCT प्रीमियम प्रोग्राम, यानी कि अपना IPP बैच सेकंड बैच। हमारा फर्स्ट बैच क्लोज हो गया था, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट मंथ बता दिया था कि वो हमारा बैच क्लोज हो गया है। और काफ़ी सारे बच्चों के ये कॉल्स थे कि सर नया IPP बैच जब भी स्टार्ट होगा तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। तो IMUCT 2026 की प्रिपरेशन के लिए ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। और आज का वीडियो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे एक आदमी ने अपना सिर धंसा रखा है जमीन में ये इग्नोरेंट पीपल है, इन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इग्नोरेंट पीपल मतलब जो स्पैमर्स हैं। सबसे पहले जो स्पैमर्स हैं, जो आकर के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बकवास करते हैं कि सर बहुत आसान पेपर होता है, ये तो बहुत आसान होता है, ये तो ये होता है, तो वो होता है, आप बहुत महंगा कोर्स बेच रहे हो, उन सब के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज़ अभी के अभी ये वीडियो छोड़ करके आप जा सकते हो। दूसरा, वो स्टूडेंट जिनको ब्लेम गेम खेलना अच्छा लगता है कि मेरा सिलेक्शन इसकी वजह से नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ, वो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि आएंगे ऑफलाइन बैच में प्रिपरेशन करने के लिए, फिर बोलेंगे सर मेरा बेसिक वीक है। हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं 6th क्लास के बेसिक से, A+B का होल स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। A+B A-B का होल स्क्वायर, वहां से स्टार्ट करते हैं। और फिर वो आकर के बोलते हैं नहीं नहीं सर हमसे तो हो नहीं पा रहा है, एक हफ्ते के अंदर ही वो गिव अप मार देते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट ना होने के बजाय नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा होता है कि नहीं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम घर से दूर रह नहीं पाएंगे। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे रहता है, ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होगा उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इग्नोरेंट स्टूडेंट के बारे में बात कर ही चुका हूं, ये सब इग्नोरेंट स्टूडेंट की ही कैटेगरी है। उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मुझे ना 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते करते, मैंने पहली बार यहाँ से किया था, दूसरी बार वहाँ से ऑनलाइन किया था, अब पहले मेरे ये रैंक खराब आई थी, अब मेरा स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। मतलब आप 2 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो। और फिर तो उनके लिए भी ये वीडियो है नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देना पड़ेगा अपने एंड से। और ये जो बच्चे जो आजकल वो फ्री कल्चर में जी रहे हैं ना कि हमें हर चीज़ फ्री में मिल जाए, हमें कुछ पे भी ना करना पड़े, इमोशनल इंटेलिजेंस को वो समझते नहीं है, अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को समझते नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू नहीं समझते हैं, और एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के घूमते रहते हैं, ये बैच और ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि ये बैच है किसके लिए। ठीक है, ये बैच है एक्शन टेकर्स के लिए, जो बच्चे एक्शन लेना जानते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे एक्शन लेना जानते हैं, क्योंकि मुंह से बोलना कि हाँ हम एक्शन टेकर हैं और रियल लाइफ में एक्शन लेना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक बार ये बोलना कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और सुबह 6 बजे उठ करके काम करना, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो जो एक्शन टेकर्स हैं ये बैच उनके लिए है, जो अपने टाइम का वैल्यू समझ रहे हैं। हमने एक वीडियो डाला था साइकोलॉजी ऑफ टाइम पे, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, एक बार आपको वो वीडियो देखना चाहिए कि आपके टाइम की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, आपके 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और आपका टाइम किस तरीके से जा रहा है, इसको वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। जिन बच्चों को अपना टाइम इन्वेस्ट करना आता है ये उनके लिए है। दिस इज फॉर दोज हु आर रेडी टू गिव ऑल इन। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई बच्चों को लगता है कि ब्रिलियंट बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए, हम वीक स्टूडेंट हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारा 62% है, 65% है, 67% है, 70% है, ये बैच हमारे लिए नहीं होगा, या हमारे लिए IMUCT नहीं है। और हम भी एंट्रेंस टेस्ट लेकर के ही बच्चों को अंदर बुलाते हैं, और उसका एक रीज़न है यार। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप अपने ड्रीम के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितने एक्शन ले सकते हो। तो एक छोटा सा स्टेप होता है कि मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का PDF दूंगा और उसमें से 10-20 फॉर्मूले पूछूंगा। अगर आप 60% फॉर्मूले बता देते हो, इसका मतलब है कि हाँ आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, और फिर हम आपको एडमिशन दे सकते हैं। कई बच्चे यहाँ पे ऐसे आते हैं जो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद बेचारे डर जाते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। और मैं ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी एक बच्चा आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो अभी एक बच्चा आया था, तो अच्छा बच्चा है, क्लास में पूरा 100% एफर्ट मार रहा है, बस थोड़ा गैप है तो बीच बीच में डिप्रेस हो जाता है कि सर कुछ चीज़ें याद नहीं हो पा रही है मेरे से, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, इस वजह से मेरी 1-2 दिन की पढ़ाई मिस हो गई।
लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी इंसानों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि चीज़ें भूल जाना, या बहुत दिनों के बाद आप पढ़ाई में आ रहे हो और आउट ऑफ टच है तो वो रिदम बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप वहाँ पे एक्शन ले रहे हो, क्या आप अपने डाउट्स डिस्कस कर रहे हो। तो जो लोग डाउट डिस्कस करने के लिए रेडी है, जो लोग अपनी लाइफ में और अपने आप में चेंज लाने के लिए रेडी है, जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, फुल ऑन मेहनत करना चाहते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार है, ये बैच उन लोगों के लिए और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए। ठीक है, अब बैच कब अनाउंस हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसका नाम है IMU CET प्रीमियम प्रोग्राम। सिर्फ 40 बच्चों के लिए ये बैच होता है। 40 स्टूडेंट, लेस देन 40 होंगे, मोर देन 40 तो नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। 40 स्टूडेंट ही रहेंगे और बैच स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त 2025 पे। फीस ऑफ कोर्स ज्यादा ही रहेगी जो ऑफलाइन बैचेस की रहती है। आप कई जगह पर जाओगे वहां पे लोग फीस कम कर देते हैं, ऑफलाइन बैच की फीस कम कर देते हैं। हमारे पास भी बच्चे बोलते हैं कि सर वो आपके बैच की फीस आप कम नहीं करते हैं, फिक्स रखते हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूट तो 10%, 20%, 30% ऑफ कर देते हैं। भाई देखो होता क्या है, इसके लिए भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कई लोग 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे, 100 से ज्यादा बच्चे भी अपनी क्लास में पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं 40 स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा x अमाउंट ले रहा हूं और अगर मैं 80 पढ़ाने लगूं तो मेरे लिए क्या, मैं x/2 भी करूंगा तो भी चलेगा, मैं 50% ऑफ भी कर दूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन 40 का अगर मैंने 80 कर दिया ना तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा क्लास में, या आपके ऊपर जो पर्सनल अटेंशन की हम लोग बात करते हैं वो पर्सनल अटेंशन अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट 40 रखते हैं और जो फीस है वो फिक्स रखते हैं। हाँ, ये है कि अभी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो 6 घंटे 7 घंटे का क्लास आपको मिलेगा, आगे जाकर के ये ड्यूरेशन बढ़ेगा। आपको असाइनमेंट में 2 बार रिवीजन कम से कम मिलेगा, आपके असाइनमेंट, आपके टेस्ट पेपर, आपका जो पर्सनल काउंसलिंग है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। मैंने आगे डाल भी रखा था कि 18 अगस्त टू 31 दिसंबर, 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, पहले 12th का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऑफलाइन क्लासेस होंगी, अनलिमिटेड डाउट सेशन एंड असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट करते जाओ। देखो असाइनमेंट में क्या है, एक जो अपनी बुक आ गई वो करनी है, NCERT की बुक करनी है। इसके अलावा हमने कुछ और स्पेशल असाइनमेंट बना करके पहले से ही रखे हैं। तो आप जितने असाइनमेंट बोलोगे उतने असाइनमेंट मिलेंगे और उतना डाउट सेशन मिलेगा आपको। 1 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक हम लोग 11th के सिलेबस का कंप्लीशन करेंगे और 15 मार्च के बाद हम लोग एक बार पूरा का पूरा सिलेबस, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो, और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन। हालांकि स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे भी होगी, हर जगह पर हो रही होगी, लेकिन एक बिल्कुल फुल ऑन प्रिपरेशन हम वहां पे करेंगे, लास्ट में भी करेंगे। स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन इंटरव्यूज के साथ में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े थोड़े इंटरव्यू अभी होते रहेंगे ताकि आप लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल ऐसा अजीब सा ना फील करो कि यार मेरा तो एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ। उस तरीके की चीज नहीं होगी, आपको इंटरव्यू मिलते रहेंगे। इंटरव्यू के लेवल मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए थे, 3 लेवल्स में चल रहे हैं। एक लेवल होगा जिसमें आप एक कैडेट के साथ में इंटरव्यू दोगे, लेवल 2 में आप एक टीचर के साथ में दोगे, लेवल 3 में एक प्रॉपर पैनल इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू हम लोग शूट करके यूट्यूब पे डालते रहते हैं वैसा इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऐप फैसिलिटी है ही, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से सारे लेक्चर आपको ऑफलाइन पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐप में सब्जेक्ट वाइज वो सारे के सारे लेक्चर डाल दिए जाएंगे, जो क्लास के नोट्स हैं वो डाल दिए जाएंगे, बुक्स आपके पास ऑलरेडी रहेंगी, असाइनमेंट आप वहां पे कर ही सकते हो। ठीक है, सो दैट अगर कभी लेक्चर वगैरह मिस भी हो जाए तो आप उसको आराम से बैकअप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। वीकली टेस्ट होते हैं, एवरी सैटरडे पार्ट टेस्ट होते हैं। मंथ में जो पहले 3 वीक होंगे उसमें पार्ट टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे सिलेबस के टेस्ट होते हैं, और जो लास्ट होता है वो क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है, मतलब पूरे मंथ के सिलेबस का टेस्ट होता है, विच इज नोन एज क्यूमुलेटिव टेस्ट और फुल टेस्ट। और 2 महीने में एक बार हम लोग सेंटर बेस्ड टेस्ट रखते हैं, सेंटर पे जा करके, ताकि आपको बिल्कुल वो आइडिया मिले कि सेंटर पे जाकर के टेस्ट कैसे दिया जाता है। उसका वीडियो भी मैंने डाला था, तो वैसे टेस्ट होंगे, सेंटर बेस्ड टेस्ट आने वाले टाइम में और भी डालेंगे। प्लस ऐप पे ही आपको इसका पूरे टेस्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। मोरओवर आपको एक एनालिसिस शीट मिलती है जिसमें आप खुद अपने आप से फिल करोगे काफी सारी चीजें कि आपने कहां पे गलतियां करी हैं, वो गलतियां क्यों हुई हैं और उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये एनालिसिस शीट आप अपने मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हो, जो कि टीचर्स ही हैं, उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो। एक पर्टिकुलर परसेंटेज के नीचे अगर कोई बच्चा आ रहा है, 40% के नीचे अगर बच्चे होते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग सेशन के लिए इन्वाइट करते हैं, ये जानने के लिए कि उनसे कहां गड़बड़ी हो रही है टेस्ट में, और उस
प्रॉब्लम को, उस गड़बड़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हम उनके साथ काउंसलिंग सेशंस पे डिसाइड करते हैं। और ये हमने इसी बार से ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो काउंसलिंग सेशंस आर देयर। इन्फ्लुएंस वीकली, वीक में एक ना एक मास्टर क्लास होती है जो आपको अलग अलग चीजें बताती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, विजुअलाइजेशन कैसे होता है, मेडिटेशन या बॉक्स ब्रीदिंग आपकी कैसे हेल्प करती है। मूवी सेशन होंगे ताकि आप उन मूवीज से काफी कुछ सीख सको अपार्ट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। अच्छी मूवीज होते हैं, अच्छे सेशंस होते हैं जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा बड़े बड़े सेशन तो मैंने बताया, जैसे मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन का भी 3 डे सेशन हुआ था। इसके बाद एक सेशन होगा रीसेट का सेशन। कुछ मरीनर्स अभी यहाँ पे आएंगे जो मरीन मावल या कैप्टन स्टील वाले सेशन लेंगे, ठीक है। विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग जो डेली बेसिस पे यूज होता है, दैट इज विजुअलाइजेशन। इन्फ्लुएंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन्फ्लुएंस वीकली है। कामनेस के लिए हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। हमारा एक प्लानर है, टाइम मैनेजमेंट का प्लानर। तो ये है हमारा टाइम मैनेजमेंट वाला प्लानर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप प्लान कर सकते हो सारी की सारी चीजें, पूरे दिन की चीजें हम आपको बताएंगे कि कैसे। पहले आपका एक प्रॉपर सेशन होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान करना है आपको अपना पूरा का पूरा दिन, और फिर आप आराम से अपना पूरा दिन उसमें प्लान कर सकते हो और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इस नंबर पे, विच इज 9140191138। या उसके अलावा एक काम और भी कर सकते हो, आप क्या करोगे, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक में जाकर के आपको वहां पे डालना है इंटरेस्टेड फॉर आईपीपी बैच। क्या डालना है? इंटरेस्टेड फॉर आईपीपी बैच। और उससे रिलेटेड कुछ ऑटोमेटेड मैसेजेस आ जाएंगे आपके पास, जिसमें कुछ फॉर्म फिलअप होगा और कुछ और चीजें होंगी। एंड अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहते हो तो उसमें कॉल का ऑप्शन भी होगा, हम आपसे कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो फटाफट या तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लो या उस व्हाट्सएप वाले लिंक पे जाकर के क्लिक करो और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो, ओके। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।